लबनान में इजरायली फौज सिविलियन के साथ सहाफियों को भी निशाना बनाने लगी। हज़बिया में सेहूनी फौज की बमबारी से मयादीन न्यूज़ के कैमरामैन समेत 3 सहाफियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी फौज ने बैरूत समेत लबनान के कई इलाकों में 12 फ़िज़ाई हमले कर डाले। 19 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह की भरपूर कार्रवाइयों में इसराइली फौज के 5 एहलकार मारे गए, 7 जख्मी हुए, 2 मरकावा टैंक भी तबाह हुए। गजा में इसराइली फौज की जारहियत जारी। जबालिया में 10 रिहायशी इमारतों को निशाना बना दिया। 150 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी, 28 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। बैतुल-हया में के कमाल अदवान अस्पताल में भी सेहूनी फौज के हमले, कई फलस्तीनी बच्चों की शहादतों की इत्तलात। शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस यहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, वफाकी और सूबाई वुज़रा, वज़ीर आला भी शरीक होंगे। चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस समेत दीगर सीनियर जजेस भी शिरकत करेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का खिताब। कहा, एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा और दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं दिया। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। काजी फाइज ईसा बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं, उनकी कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, काजी फाइज के साथ बेंच में कई बार इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। रावलपिंडी के संगजानी रोड पर फिल्मी सीन। कैदियों की 3 वैन्स पर 15 से 20 मुसल्लह मुल्जिमान का हमला। कैदियों को छुड़ाने की कोशिश। पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हो गए। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई। फरार की कोशिश करने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों वैन्स में एमपीए अनवर ज़ेब, मलिक लियाकत और यासिर कुरैशी समेत 82 कैदी सवार थे। मुल्जिमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन्स के टायर बस्ट किए। फायरिंग से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार तमाम अफराद थाना तरनोल मुंतकिल। हमलावरों में एमपीए का बेटा, 1 पुलिस एहलकार और 2 दीगर मुल्जिमान शामिल। वफाकी वजीर इत्तलात ने पीटीआई को हमले में मुलव्विस करार दे दिया। अता तारड़ का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तार और फरार मुल्जिमान समेत मंसूबा साजों को भी सख्त सजाएं दी जाएंगी। मजीद कहा, तहरीक इंतशार के कारकुनान ने हमला किया। हमला सोचा समझा मंसूबा था जिसकी तैयारी पहले से थी। एसएचओ, ये जो तरनोल का एसएचओ है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और फिर ताले खोल के उन सबको 3 प्रिजनर वैन से नीचे उतार के खड़ा कर दिया और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मेरे पास वीडियोस भी हैं, सबूत भी हैं। रावलपिंडी वाक़े पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रद्द अमल भी सामने आ गया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, फॉर्म 47 की जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रामा शुरू किया हुआ है। आए दिन जो ड्रामे आप करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। जेल ले जाते हुए एसएचओ तरनोल ने अपने हाथ से पुलिस वैन्स के शीशे तोड़े। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, हमारे 80 से ज़ायद लोगों को जज साहब ने डिस्चार्ज कर दिया। जब इन मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया गया तो इनकी गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में डाल दी गई। पुलिस हुकाम मुल्जिमान को अटक जेल की तरफ ले जा रहे थे। पुलिस हमारे लोगों को खुद कह रही थी कि भागो। जब उन लोगों को अटक जेल ट्रांसफर कर रहे थे उन 3 प्रिजन वैन्स में, फिर तरनौल की हदूद में उन्हें रोक के तरनौल थाना के एसएचओ शबीर तनोली ने और उनकी टीम ने उन प्रिजन वैन्स के शीशे तोड़े, दरवाजे खोले
और ज़बरदस्ती तमाम प्रिजन्स को, जो हमारे वो कैदी अटक ले जाए जा रहे थे, उनको बाहर ला के खड़ा किया और उन्हें वो पुश कर रहे कि आप यहाँ से भागें। डेरा इस्माइल खान में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का FC चेक पोस्ट पर हमला, 10 FC एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में चेक पोस्ट पर हमला किया। वजारत दाखिला के मुताबिक शहीद FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का जिला करक से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है।